श्री पढ़ रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास कवितावली लंका दहन। ये समाप्त हो गया है। अब यहाँ से पढ़ना आप लोगों को है गीतावली। जो पै हो मातु मते मही हो, तो जननी जग में यह सुख की कहाँ कालिमा तुम हो। क्यों हो आज होत सुचि सपथन, कौन मानी हो साची। महिमा मृगी कौन सुकृति, की खल बच बिसखन बाँची। गई न जात रसना काहू की, कहूँ जाहि जो सूझे। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु, कौन हियो की बूझे। तुलसी राम वियोग विषम विकल नारी नर भारी। भरत स्नेह सुधा सींचे सब, भये तेहि समय सुखारी। जो पे हों मात मते माँ हों। इसमें मते माने होता मत या राय, माँ माने मेरा। ध्वई हो धो पाऊंगा, खल दुष्ट। पिसखन बिसखन माने होता बाण। बाँची बचा है, गही पकड़ी। रसना माने जीव। प्रस्तुत पद महाकवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित काव्य गीतावली के काव्यांश से लिया गया है। यह काव्यांश हमारी पाठ पुस्तक काव्यांजलि से संग्रहित है। इसमें कैकेयी के कारण राम को वनवास मिला। राम को वनवास कैकेयी के कारण मिला। वह सीता और लक्ष्मण सहित वन को प्रस्थान कर गए। इस घटना के बाद भरत अयोध्या लौट कर आए। वो अपने ननिहाल में थे और अब वापस जब अयोध्या आए, उन्हें सारे कुचक्र का पता लगा था, सारे षड्यंत्र का पता चला। सारी घटनाएं उनकी माता कैकेयी के कुचक्र के कारण घटी है, यह जानकर उन्हें अत्यधिक पश्चाताप हुआ। वह माता कैकेयी के पास गए और निवेदन किया कि इस घटना चक्र में वह किसी प्रकार के सहभागी नहीं है। माता कौशल्या से कहते हैं, हे माँ, इस घटना चक्र में मेरा कोई हाथ नहीं है। जो पे हो मात मते मह हुई हो। भरत कौशल्या से कहते हैं कि हे माता, इस घटना चक्र में मेरा तनिक भी हाथ रहा हो तो जननी जग में या मुख की कालिमा धुइयो। तो हे माता, इस संसार में इस मुख की कलंक कालिमा कहाँ जाकर मैं धो पाऊंगा। अर्थात जो मेरे जीवन पर ये कलंक लगा हुआ है, इस कलंक को मैं कहाँ जाकर के मिटाऊंगा। हे माँ, इस घटना चक्र में अर्थात राम को वनवास भेजने में अगर मेरा तनिक भी हाथ रहा हो, तो मैं इस संसार में इस मुख के कालिमा को कहाँ जाकर धो पाऊंगा। क्यों हो आज होत सुचि सपथन, आज मैं चाहे लाख सौगंध खाऊं, किंतु दोष मुक्त नहीं हो पाऊंगा। कौन मानी हो साची, कौन मेरी बात को सत्य मानेगा। क्यों हो आज होत सुचि सपथन, सुच माने सत्य, सपथन माने सौगंध। आज मैं चाहे लाख सौगंध खाऊं, किंतु मैं दोष मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी बात को सत्य कौन मानेगा। सुच माने होता सत्य, मेरी बात को सत्य कौन मानेगा। महिमा मृगी कौन सुकृति, की खल बच बिसखन बाची। इस संसार में कौन ऐसा पुण्यात्मा है जिसकी महिमा रूपी हिरनी दुष्टों के वचन रूपी बाण से बची हो। अर्थात महिमा मृगी माने महिमा रूपी मृगी माने हिरनी। कौन सुकृति मतलब है कौन पुण्यात्मा, अर्थात कौन ऐसा पुण्यात्मा है। खल माने दुष्ट। बिसखन बाची, अर्थात बिसखन माने तो बाण से वचन रूपी, बच माने वचन रूपी वाणी से, बाची माने बच सकता है। इसमें भरत जी कहते हैं कि संसार में कौन ऐसा पुण्यात्मा है जिसकी महिमा रूपी हिरनी, और महिमा रूपी क्या है हिरनी, और दुष्टों के वचन रूपी बाण से
बची हो, अर्थात दुष्टों ने किस पुण्यात्मा को अपमानित और अपयश का भागी नहीं बनाया है। किंतु गहन जात रचना काहू की कहो जाए जो सूझे, किसी की भी बाड़ी को पकड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि किसी की भी रचना माने होता है जीव को, किसी की भी जीव को पकड़ा नहीं जा सकता है। इसलिए जिसको जैसा सूझता है वैसा ही कहे जा रहा है। कहो जोई जाहि जोई सूझे, जिसको जो सूझ रहा है वही कहा ऐसा जा रहा है। किसी की रचना माने जीव को पकड़ा नहीं जा सकता है। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिन कौन ये की बुझे। दीन बंधु मतलब करुणा के सागर, दीन बंधु सिंधु अर्थात दया के सागर श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त भला मेरे हृदय की बात को कौन समझ पाएगा। राम के बिना मेरे हृदय की बात को कौन समझ पाएगा था, कोई भी नहीं समझ सकता। तुलसी राम वियोग विषम विद विकल नारी नर भारी। तुलसीदास जी कहते हैं राम के वियोग रूपी कठिन विष से जब सब नर नारी व्याकुल हो रहे थे, उस समय भरत स्नेह सुधा सींचे सब भय ते ही समय सुखाए। उस समय भरत द्वारा प्रेम रूपी अमृत से सींचे जाने पर सबको बड़ी शांति मिली। सुखारी अर्थात उस समय सब लोगों को सुख और शांति मिली। भरत स्नेह सुधा, स्नेह माने स्नेह रूपी अमृत से अर्थात प्रेम रूपी अमृत से सींचे जाने पर, अर्थात उस समय भरत के द्वारा प्रेम रूपी अमृत सदृश वचन को सुनकर के अयोध्या के नर नारी जो भी थे उन सबको बड़ी ही शांति मिली। आप कुछ सुंदर लिखिए। परम शीलवान भरत के अंतर द्वंद का प्रभावशाली वर्णन यहाँ पर किया गया है। मुहावरों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा, ब्रज भाषा, अलंकार, रूपक एवं अनुप्रास, रस, शांत रस, गुण प्रसाद गुण, शब्द शक्ति, लक्षणा, छंद, गेय पद, भाव साम्य, माता कौशल्या के समक्ष प्रकट किए गए भरत के इन्हीं भावों को तुलसीदास ने श्री रामचरित मानस में इस प्रकार प्रकट किया है। जेह अघ मात पिता सुत मारे, गाय गोठ महिषुर पुर जारे, ते अघ तिये बालक बध कीने, मीत महीपति माहुर दीने। इसके बाद नेक्स्ट देखिए। मेरु सब पुरुषार्थ थाको, विपत विबटावन बंधु बाहु बिनु, करो भरोसु काको, सुन सुग्रीव साच्यो मुँह पर, फेरो बदन विधाता, ऐसे समय समर संकट हो सजो लखन शोभ्राता। गिरि कानन जय हैं शाखा मृग, हों पुनि अनुज संघाती, हुई हो कहाँ विभीषण की गति, रही सोच भर छाती। तुलसी सुन प्रभु बचन भालु कपि, सकल विकल किए हारे, जामवंत हनुमंत बोली तब, अवसर जान प्रचारे। मेरे सब पुरुषार्थ, पुरुषार्थ माने तो पुरुषार्थ, थाको थक गया है, बंधु बाहु भाई रूपी भुजा, मुंह पर मुझसे, समर समर माने युद्ध, कानन कानन माने जंगल या वन, शाखा मृग माने होता है बंदर, संघाती साथी, कपि माने भी बंदर होता है, विकल दुखी, अवसर अवसर। इन पंक्तियों में लंका युद्ध के समय लक्ष्मण के मेघनाथ की शक्ति लग जाने पर श्री राम के विलाप और उनकी मार्मिक दशा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। मेरु सब पुरुषार्थ थाको, श्री राम एक सामान्य व्यक्ति के समान विलाप करते हुए वहाँ पर उपस्थित लोगों के समक्ष कहते हैं कि मेरा संपूर्ण पुरुषार्थ थक गया है, अर्थात मेरा संपूर्ण शक्ति, मेरा पराक्रम, सब कुछ, मेरा पौरुष सब कुछ थक गया है। विपत बटावन बंधु बाहु बिन, विपत्ति को बांटने वाला, विपत्ति बटावन माने तो विपत्ति को, संकट को बांटने वाला, बंधु बाहु बिन, बंधु माने भाई रूपी भुजा के बिना, करो भरोसों का को, अब मैं किस पर विश्वास करूं, अर्थात लक्ष्मण जैसे
विपत्ति को बांटने वाला भाई रूपी भुजा के बिना मैं किस पर विश्वास करूं। सुन सुग्रीव साच्यों मुंह पर। वह सुग्रीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुग्रीव सुनो, मैं सच कहता हूँ कि मुझ पर विधाता ने मुंह फेर लिया है। फेरो बदन विधाता, बदन माने होता शरीर और बदन माने होता मुख, उससे विधाता ने मुख फेर लिया है। इसलिए इस समय विपत्ति के समय, ऐसे समय समर संकट में, समर माने युद्ध के संकट में, है ना, जबकि युद्ध का संकट उपस्थित है और मैंने लक्ष्मण जैसे भाई खो दिया है, तजो लखन सुभ्राता। ऐसी स्थिति में, ऐसे युद्ध के संकट में मैंने लक्ष्मण जैसे भाई खो दिया है। अब क्या होगा। गिर कानन जई है शाखा में। सारे बंदर तो वनों और पर्वतों में चले जाएंगे। गिर, गिर माने पर्वत, कानन माने होता है जंगल, शाखा मृग बंदर। सारे बंदर तो वनों और पर्वतों में चले जाएंगे। हाँ पुनि अनुज संघाती, मैं अपने भाई का साथी बन जाऊंगा, अर्थात मैं भी लक्ष्मण के साथ अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, अर्थात मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। वहीं हो कहा विभीषण की गति, रही सोच भर छाती। यह सोचकर मेरी छाती भर आ रही है कि अब उस विभीषण का क्या होगा जिसे मैंने राजा बनने का वचन दिया था। तुलसी सुन प्रभु वचन, भालु कपि सकल विकल ही हारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम के करुण वचनों को सुनकर सारे भालू, कपि माने बंदर और भालू, सारे भालू और बंदर हृदय से दुखी हो जाते हैं। जामवंत हनुमंत बोली तब अवसर जान विचारे। जामवंत ने अवसर को पहचान करके हनुमान जी को बुलाया और उनसे विचार विमर्श किया। प्रचार मन होता है, जान माने अवसर जान, समय जान करके, प्रचार माने विचार विमर्श किया। पूरा अर्थ किए। श्री राम एक सामान्य व्यक्ति के समान विलाप करते हुए उपस्थित जनों के समक्ष कहते हैं कि मेरा संपूर्ण पुरुषार्थ थक चुका है। विपत्ति को बांटने वाले भाई रूपी भुजा अर्थात लक्ष्मण के बिना अब मैं किस पर विश्वास करूं। वह सुग्रीव को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सुग्रीव सुनो, मैं सच कहता हूँ कि मुझसे विधाता ने मुख फेर लिया है। इसलिए इस विपरीत परिस्थिति में, जबकि युद्ध का संकट उपस्थित है, मैंने लक्ष्मण जैसे भाई को खो दिया है। अब क्या होगा। सब बंदर तो वनों और पर्वतों में चले जाएंगे और मैं अपने भाई का साथी बन जाऊंगा, अर्थात मैं भी अपने भाई लक्ष्मण के साथ अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा, अर्थात मेरी भी मृत्यु हो जाएगी। यह सोचकर मेरी छाती भर आती है कि अब उस समय विभीषण का क्या होगा जिसे मैंने राजा बनने का वचन दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी के करुण वचनों को सुनकर सारे भालू और बानर हृदय से दुखी हो गए। तब जामवंत ने अवसर की पहचान करके हनुमान जी को बुलाया और उनके साथ विचार विमर्श किया। काव्यगत सौंदर्य। श्री राम के घात प्रेम और उनकी विरह जनित दशा का मार्मिक चित्रण हुआ है। श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप और उनकी वचनबद्धता की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। भाषा शुद्ध साहित्यिक मधुर एवं प्रसाद गुण युक्त ब्रज भाषा, रस करुण अलंकार, अनुप्रास एवं रूपक अलंकार, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति, लक्षणा, छंद, गेय पद।